धर्मेंद्र की दूसरी वाइफ और सनी देओल की सौतेली मां हेमा मालिनी वैसे तो अपनी जिंदगी को बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से जीती हैं, फिर भी बहुत सारे मामलों में उनको सनी देओल और धर्मेंद्र की परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि फैमिली की मैरिज, परिवार के साथ जो भी डिसीजन लेने हैं, पॉलिटिकल कैंपेन किस पार्टी से ज्वाइन करना है, ये सारी बातें धर्मेंद्र सनी मिलकर हेमा के साथ डिसाइड करते हैं। हालांकि अपनी बच्चों की शादियों को लेकर और अपनी बेटी ईशा देओल की कैरियर फिल्मी प्लान को लेकर हेमा ने काफ़ी इंडिपेंडेंट तरीके से लिबरल डिसीजन लिया। यहाँ तक कि धूम में बिकनी शॉट भी हेमा की मर्जी से लिया गया था। धर्मेंद्र सनी काफ़ी खफा थे। हालांकि सनी देओल अपनी सौतेली बहन के हॉट सीन से बहुत खफा थे, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा धर्मेंद्र भी अपनी बीबी के हॉट सीन से काफ़ी खफा हो चुके हैं। यानी एक दौर ऐसा था जब धर्मेंद्र भी हेमा मालिनी के हॉट सीन से काफ़ी नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था फिल्मों में काम करना छोड़ दीजिए, बिकॉज उनके परिवार की औरतें एक लिमिट के अंदर ही सीन करती हैं, उसके बाद जाना बाउंड्री को क्रॉस करना होता है। कौन सी मूवी थी जिसके लिए हेमा मालिनी ने बोल्ड सीन दिए और धर्मेंद्र खपा हुए? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। असल में बात 1980 की है। एक मूवी आई थी, इसका नाम था रिहाई। रिहाई 80s के दशक में बहुत ही बोल्ड मूवी मानी जाती है। इस मूवी में हेमा मालिनी के साथ नसरुद्दीन शाह थे और विनोद खन्ना भी लीड रोल प्ले कर रहे थे। मूवी का सब्जेक्ट बहुत ही सोशल मैसेज के साथ था, जहां पर महाराष्ट्र के गांव में सारे मर्द बाहर काम करने जाते हैं, औरतें गांव में रहती हैं। इस पिक्चर में ये दिखाया गया था कि जो औरतें हैं उनको अपनी इच्छाएं दबानी चाहिए और जो मर्द हैं मुंबई में वो प्रोस्टिट्यूशन के साथ और दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाकर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इसी भेदभाव को उजागर करती मूवी काफी बोल्ड कंटेंट के साथ आती है और यहाँ पर हेमा मालिनी के नसीर के साथ भी कुछ बोल्ड सीन थे। मजे की बात है कि जब ये सीन करने का दौर आया तब रिपोर्टर ने एक बार हेमा मालिनी से पूछा कि नसीर के साथ आपने इस तरह के सीन क्यों किए। साथ में नसीर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बहुत डर लगता था हेमा मालिनी के पास जाकर हॉट सीन करना। तब हेमा ने बहुत मजाक के मूड में कहा था कि अच्छी बात है, नसीरुद्दीन शाह को डरना चाहिए किसी के इतना करीब आने से। हालांकि जब ये मूवी रिलीज हुई तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड हुई थी और इसको महिला डायरेक्टर अरुणा राजे ने बनाया था। हालांकि मूवी के साथ विनोद खन्ना के भी काफ़ी हॉट सीन थे, लेकिन धर्मेंद्र इस बात से खफा था कि हेमा को इस तरह के बोल्ड सीन नहीं करने चाहिए, वो भी उम्र के इस पड़ाव पर जहाँ पर उनकी बेटियां बड़ी हो रही हैं। बहरहाल हेमा ने इस पूरे डिफेंस में इतना ही कहा था कि मुझे महिला डायरेक्टर के साथ काम करना था, प्लस कुछ ऐसे किरदार करने थे जहां पर मैं काफी ओल्ड और गांव का रोल प्ले कर सकूं। चूंकि मूवी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थी, महिलाओं और पुरुषों की बराबरी के हक की बात करती थी, इसलिए हेमा ने अपने कैरियर में बहुत ही कम टाइम पर इस तरह के बोल्ड सीन दिए हैं। तो रिहाई मूवी एक तरह से हेमा मालिनी के कैरियर में अपने इंडिपेंडेंस की रिहाई को लेकर बात कही, जो धर्मेंद्र को सनी को शायद पसंद नहीं आई। बहरहाल आज दोनों परिवार एक साथ हैं, फिर भी कुछ पुराने डिसीजन दोनों के बीच में आज भी तलवार की तरह खटकते रहते हैं।